हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 की जानकारी दूंगा। इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 और इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 की दी है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब आइए तो देखिए, हमारी एक्सरसाइज 3.2 है। इसके अंदर जो है फर्स्ट है, उसका ए पार्ट है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है इन्होंने कि ए बराबर है 2 4 3 2 और बी बराबर है 1 -2 3 एंड 5 और सी बराबर है -2 3 5 एंड 4। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक पार्ट करके इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी। तो a क्या है मेरे पास 2 4 3 एंड 2 और प्लस b क्या है मेरे पास, यहाँ पे b है मेरे पास 1 3 -2 एंड 5। इसको हमें सॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो हम सिंपली एडिशन में क्या करते थे, इसको और इसको ऐड कर देते थे। तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 और 3 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -2 करेंगे, 3 -2 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 और प्लस 5 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो इसका ये कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके सेकंड पार्ट में आता है ये a माइनस बी। a माइनस बी में क्या करेगा, इसमें माइनस कर देंगे 2 4 3 एंड 2 माइनस करेंगे इसमें 1 -2 3 एंड 5। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका कुछ इस तरह से होगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 4 -3 यानी 1 3 माइनस एंड माइनस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा 3 और 2 5 यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 -3 2 -5। तो 2 में से 5 गया यानी 3 आ गया, बड़े की साइड माइनस लग जाएगी और ये यहाँ पे मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम थर्ड पार्ट में आपको लेके चलते हैं। थर्ड पार्ट कहता है यहाँ पे कि 3a माइनस सी करना है, 3a माइनस सी करना है। तो a की वैल्यू जो भी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a हो जाएगा। ठीक है, तो a क्या है मेरे पास 2 4 3 एंड 2 और माइनस सी क्या है मेरे पास यहाँ पे -2 5 3 एंड 4। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ करते हैं 3 2 जा 6 4 3 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा। अब इसको माइनस कर देंगे हम किससे, -2 5 3 एंड 4 से। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 6 और 2 8 हो गया, 8 आ गया। 12 -5 7 हो गया, 9 -3 6 हो गया और 6 -4 यानी यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट यानी आगे फोर्थ पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। अब इसके फोर्थ पॉइंट में होता है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या करना है, ए बी निकालना है, ए और बी को निकालना है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे है 2 4 एंड 3 एंड 2। अब आया क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, और इंटू बी क्या है 1 -2 3 और 5। ठीक है, इसको हमें निकालना। तो हम क्या करते थे, हम इसमें पहला रो लेते थे और सेकंड में कॉलम लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जाता था डाटा। ये एरो आपको बनाना नहीं है, मैंने समझाने के लिए यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8
तो यहाँ प्लस का साइन नहीं, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक, अब फिर करते हैं 2 3 जा 6 और यहाँ पे 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब 3 2 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आपको उसके आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरह से, 8 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 6, लेकिन बड़े की साइन माइनस है तो -6 आ जाएगा। 20 और प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 26। 3 में से 4 माइनस हुआ तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन बड़े का साइन माइनस, और 10 और 9 19 हो गया। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इसका आंसर हो गया ए बी का। अब नेक्स्ट है बी ए। अब आप कह सकते हो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे। बात तो एक है, लेकिन इसका आंसर सेम होगा। नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में वापस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको मैं ध्यान दिलाता हूँ। अब देखिए, मैं आपको उसका नेक्स्ट पार्ट लेके चलता हूँ। अब इसको करना फिफ्थ पार्ट, यानी हमको बी ए यहाँ पे निकालना है। ठीक है, बी ए निकालने के लिए हम क्या करते थे, बी मैट्रिक्स लेते हैं, यानी बी ए 1 -2 3 एंड 5 इंटू ए क्या है मैट्रिक्स मेरे पास, ए है 2 4 3 एंड 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में रो को कवर करते हैं और सेकंड में हम कॉलम को कवर करते हैं। तो यहाँ ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर 1 इंटू 2 करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 3 या 9, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। अब देखिए, अब इसमें 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 5 3 जा 15, उसके बाद 4 2 जा 8 माइनस का 8 और यहाँ पे प्लस 5 2 जा 10। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। 9 और प्लस 10 तो 11 आ जाएगा। 9 प्लस 2 11, 6 एंड 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 15 4 -4 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 11 अगेन, और इसको इसके 8 माइनस 10 -8 प्लस 10 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब आपको मैं अंतर दिखाता हूँ दोनों में। ये मैट्रिक्स से आया बी ए, ठीक है, और यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स से था। क्या ये सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा था मैंने कि यहाँ पे आप फिर से अगेन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह मेरा 1 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग है। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी एंड ए, इसको प्लस करना है ए बी बी एंड ए के साथ। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, a प्लस ए करेंगे, a प्लस ए। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे, b प्लस बी करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, माइनस बी प्लस बी, और यहाँ क्या करेंगे, a प्लस ए। यहाँ कुछ a इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2a, b प्लस बी यानी यहाँ पे हो जाएगी ये 2b, और एक प्लस का एक माइनस का यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और a प्लस ए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2a। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में आपको लेके चलते हैं। सेकंड पार्ट कहता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको प्लस करना है किसके साथ, यहाँ पे है 2ab, यहाँ पे हो जाएगा 2bc, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ac, और यहाँ पे हो जाएगा -2ac।
ए बी। ठीक है, तो इसके साथ हमको इसको प्लस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, हम इसको और इसको प्लस सिंपली ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2bc। अब ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस का। ठीक है, तो माइनस 2ac हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर ये प्लस और माइनस, ये माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे माइनस है साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में लेके चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें -1, 8 और 2 और यहाँ पे है 4, 5, 8 और यहाँ पे हो जाएगा -6, 16 एंड 5। इसको हमें यहाँ पे प्लस करना है, मैट्रिक्स दे रखी है दूसरी 12, 7, 6 और 8, 0, 5, 0, 5 और यहाँ पे है 3, 2 एंड 4। इनके साथ हमको इसको ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, तो ऐड मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 प्लस 12, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, 7 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब -6 एंड प्लस 6, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका 8 प्लस 8, 8 8 16 हो गया, 5 और 0 तो यहाँ 5 हो गया, 16 और 5 यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, 3 और 2 यहाँ हो जाएगा 5, 8 और 2 यहाँ हो जाएगा 10, 5 और 4 यहाँ हो जाएगा 9। तो ये जो आया ये आंसर आ गया। इस तरह इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। इसके फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर है साइन स्क्वायर एक्स, फिर है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसको हमें प्लस करना है। सामने क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ क्या है, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके साथ हमें यहाँ पे इसको प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में मैं आपको लेके चलता हूँ। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यही मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना है इसके अंदर। तो ये जो है
पहले वाला जैसे मान लिया कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए, ये ए में दे रखा है, और ये ए माइनस बी एंड बी ए, इन दोनों को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट वाले में हम रो को कवर करते हैं और सेकंड वाले में हम कॉलम को कवर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस बी को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट है तो काम हो गया। अब सेकंड की बारी है, ए को बी से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी, और फिर प्लस बी को ए से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें फर्स्ट इसका काम हो गया, अब सेकंड रो का लेके चलते हैं। तो ये होगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी। ठीक, और फिर अगले में हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस ए बी। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट उसमें लेके चलते हैं आपको। तो इसमें हो जाएगा ये माइनस को माइनस से करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे ही ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, अब मैं आपको आंसर लिख के दिखाता हूँ, फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ए बी माइनस ए बी यहाँ जीरो हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी जीरो हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ये कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा, और ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या कहता है, 1 2 एंड 3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 3 एंड 4, यानी यहाँ पे एक ही कॉलम लिया है और एक ही रो लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलिमेंट कितने, 3, और यहाँ पे 3। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैट्रिक्स है ये। ठीक, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, इस 1 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 से इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, फिर इस वाले 3 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी 1 इंटू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 4। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर हो जाएगा 2 इंटू 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर यहाँ पे 3 इंटू 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 से करा तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे, सेकंड में कॉलम को। तो 1 इंटू 1 यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस 2 इंटू 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 यानी माइनस का 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 इंटू 3 यानी 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 इंटू 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस क्योंकि वो प्लस और माइनस यहाँ माइनस आता है इसलिए साइन माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3 यानी 6, 2 2 जा 4, माइनस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 3। अब देखिए, यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 - 4 माइनस का 3, 2 - 6 तो माइनस का 4, 3 - 2 यानी 1। अब इसको होता है 6 और 2 ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 9 और 4 ऐड करा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 6 और 3 ऐड करा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसके और भी पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है और यहाँ पे सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तीनों यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ए प्लस बी फाइंड करना है, फिर बी माइनस सी फाइंड करना है। उसके बाद हमें इसको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन में। ए प्लस बी फाइंड करेंगे हम यहाँ पे पहले, ए प्लस बी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा ए मैट्रिक्स को, बी मैट्रिक्स को, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा फिर इक्वल्स टू लिखेगा। मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 2, 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, -3 और 2 यानी यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा 4 और 5 और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसके नेक्स्ट में आ जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 और उसको ऐड करेंगे तो 4। ठीक है, ए प्लस बी आ गया। अब बी माइनस सी लगाते हैं, बी माइनस सी को सॉल्व करते हैं। तो बी माइनस सी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे -4 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 0। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, इसमें लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 0 तो यहाँ पे 4, 2 और 3 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और 5 और 3 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस साइन हट जाएगी और 3 में 3 गया तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी भी आ गया, बी माइनस सी भी आ गया। अकॉर्डिंग टू यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी और या बी माइनस सी, हमको इसी की आवश्यकता है। ठीक है, नॉर्मली तो हम अब इसको वेरीफाई करते हैं। आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे a प्लस बी भी आ गया और यहाँ पे मेरे पास b माइनस सी भी यहाँ पे मुझे पता चल गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए आप a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स थी मेरे पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 5 1 क्योंकि हमें इसमें LHS सॉल्व करना होगा। LHS सॉल्व करने के लिए LHS क्या था, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 1 5 1 और इसको माइनस कर देंगे 2 0 माइनस का 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3 2 और 1। इसमें इसको ये a में b माइनस सी ये वाली वैल्यू है, इसको माइनस कर देते हैं यानी -1 4 1 -2 -1 2 और 0 2 और यहाँ पे ये भी 0। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। तो 1 माइनस 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 प्लस तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अच्छा a प्लस था, सॉरी, यहाँ पे आएगा साइन प्लस का। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 और ये -2, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, ये 0 ही हो जाएगा, -3 एंड 0 तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब 5 और 4 यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी 1 और 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 और यहाँ पे -1 + 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, एंड 0 और 1 ऐड किया तो 1 आ गया। तो ये आंसर आ गया मेरे पास LHS का। अब मैं इसी तरह आपको RHS करके दिखाता हूँ, ठीक है। RHS करने के लिए यहाँ पे करेंगे A + B - C, ठीक है। तो A + B क्या है, A + B की मैंने अभी ये वाली वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी है A + B की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही वैल्यू लिखता हूँ 4 9 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 -1 और यहाँ पे -1 7 एंड 4। अब इसमें माइनस करेंगे C क्या है, C की जो भी वैल्यू है यानी ये है 4 0 1 1 1 3 माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना। अब देखिए 4 में से 4 माइनस हुआ यानी 0, 1 में से 1 माइनस हुआ ये भी 0, -1 एंड -2 तो साइन हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए 9 -0 तो यानी 9 आ गया, 2 -3 यानी यहाँ पे हो गया -1, 7 -2 यानी यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कि 3 -1 यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 2 -1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, बड़े की साइन प्लस हो गई, और 4 -3 यानी यहाँ पे भी हो जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू बराबर ये वाली वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS बराबर RHS, ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन दे रखा है, A मैट्रिक्स हमें कुछ इस तरह दे रखा है और B मैट्रिक्स यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह दे रखा है। यहाँ पे सारी अपॉन में है कुछ कुछ वैल्यू को छोड़ के, ठीक है। और हमें क्या करना है, कंप्यूट यानी हमें फाइंड करना है 3A - 5B की वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं A मैट्रिक्स को 3 से यहाँ पे सॉल्व कर 3 इंटू A कर देते हैं यानी 2/3 1/3 7/3 1 2/3 और यहाँ पे फिर से 2, ठीक। फिर यहाँ पे करते हैं 5/3 4/3 और यहाँ पे करते हैं 2/3, ये हो गया, ठीक है। और ये -5 इंटू B मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे 2/5 3/5 और यहाँ पे 1। फिर यहाँ लिखते हैं 1/5 2/5 और यहाँ पे लिखते हैं 4/5। फिर यहाँ करते हैं 7/5 6/5 और करते हैं यहाँ पे 2/5। इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह लिख देते हैं। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, 3 इंटू A मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या कह रहा है ये मैं आपको एक छोटे से इसमें समझाता हूँ। 2/3 इंटू 3 इसके साथ भी 3 है, 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 इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, इसके भी और इसके भी साथ है, सबके साथ ये 3 मल्टीप्लाई में है। तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया 2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ तो नहीं था ना 3 तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 1 यानी यहाँ 3 कर देते हैं। फिर यहाँ क्या करते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो गया अपॉन में तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल 5, ऐसे ही यहाँ पे 1 यहाँ पे 2
4 7 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको माइनस कर देना है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी, फिर कैंसिल हो जाएगा ये 5 से 5, इसी तरह जैसे यहाँ पे 3 कैंसिल किया था वैसे यहाँ पे 5 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 7 2 1 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 4 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो 2 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ आ जाएगा 0, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4। ठीक, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0। ठीक है, 7 में 7 गया तो 0, और 7 में 6 गया, 6 में 6 गया तो 0, एंड 2 में 2 माइनस हुआ तो 0। तो यहाँ पे ये जो आया यही मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है cos थीटा इंटू यहाँ पे है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और प्लस है sin थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, तो यहाँ करेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, cos थीटा इंटू साइन थीटा ये लिख देंगे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ कर देंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ कर देंगे हम यहाँ पे फिर से cos स्क्वायर थीटा। फिर अब इसको प्लस करना है इस वाले इसको सॉल्व करके, तो हम करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कि कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी इंटू में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ दे सकते हैं हम यहाँ पे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर cos थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा कि ये माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा तो 0, ऐसे ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा 0, और cos स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाता है यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये मेरा कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को फाइंड करना है, जहाँ की y हमको ये गिवन है, और एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे मेरे को कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई है, तो 2x हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 एंड 2। इसमें हम अगर माइनस कर दें y को तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 0 एंड 2। इसमें हम माइनस y करेंगे यानी 3 1 2 एंड 4, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 में से 1 गया तो माइनस का 2। ठीक है, अब -3 और -1 माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 केवल, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4, यानी हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, अब x इधर है, इसके बाद 2 के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2 -4 2 एंड माइनस का 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, इसको इससे कटिंग करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इसको इससे लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, और ये मेरी वैल्यू x की। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है हमको 8th क्वेश्चन में फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू, जहाँ की ये हमें ये एक इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, और यहाँ पे 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2x 2 इंटू एक्स यानी 2x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर देंगे हम y के साथ, यानी y 1 0 2, ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया, और ये बराबर हो जाएगा 5 1 6 एंड 8 के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x है तो इसका भी दूसरा लेंगे और इसका भी दूसरा लेंगे, तो हम क्या करें 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 कट गया तो 3, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की, तो 3 यहाँ पे 3 नहीं 1 प्लस y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नहीं 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो 5 ये 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपने देखा x भी 3 आ गया और y भी यहाँ पे 3 आ गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे तीसरी, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, z की और t की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से आपको सोल्यूशन दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहाँ पे कर देंगे 2y 2z एंड 2t, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 1 यानी 3, ये -3, ये 0 और ये 6। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3 से या 9, 3 4 या 12, 3 5 जा यहाँ 15 और 3 6 या 18 जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें से इक्वेशन क्रिएट करेंगे और इसको वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू क्या 6 अपॉन में 2 यानी 3, तो x की क्या वैल्यू आई 3 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे निकल गई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यू को निकाल के दिखाते हैं। जैसे 2y इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 अपॉन में 2 कट गया तो 6,
y आ गया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। इसमें 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू आया 15, तो यहाँ पे 2z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 15 प्लस 3, यानी 2z इज इक्वल्स टू 18, तो z इज इक्वल्स टू 18 अपॉन में 2, यानी ये आ गया 9। तो z क्या आ गया, z आ गया 9। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। अब लास्ट वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, तो 2t इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6, यानी 2t इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 2, यानी t इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह से 4 वैल्यू हो गई। x3 z यहाँ पे लिखते हैं, x बराबर क्या आ गया 3, y बराबर 6, z बराबर क्या आया 9 एंड t बराबर क्या आया, यहाँ 6 आया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू आई, यही इसकी आंसर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। That's all for today. We will meet again on the next class.